क्या है हमारे ही क्लास में ये प्रॉब्लम आता है। एक तो स्टार्ट होने में क्लास इतना समय लगेगा मेरे ही क्लास में, बाद भाई किसी क्लास को स्टार्ट करते हैं, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं इस साइट्स को हम ही से प्रॉब्लम है क्या? पहचान लिया है क्या कि दाढ़ी वाले सर जब आएँगे तो एकदम से क्या करना है, थोड़ा-सा इनको परेशान करना है ना। रोज़ यार मेरे ही क्लास में पता नहीं क्यों लेट हो जाता है जॉइन करने में। एक्चुअली वेबसाइट से मेरे क्लास के समय थोड़ा स्लो हो जाता है। खैर कोई नहीं, आपके भी सर आ चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 2 लेकर के पॉलिनोमियल्स आप सबको पता है। देखो चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चंस हमने इम्पोर्टेंट कराया था, लेकिन यहीं तक रुकना नहीं है। और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 का मैं कराऊँगा संडे को। क्योंकि इसके अलावा अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एमसीक्यू आपसे पूछे जाएँगे इस चैप्टर से, ये सारे क्वेश्चंस एक संडे को मैं अलग से क्लास अरेंज करूँगा, जिसमें आप सबको कराया जाएगा, ठीक है? तो आप सभी को इस संडे के लिए एकदम से तैयार रहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए। और मैं बता देता हूँ, संडे को जो मैं क्वेश्चंस कराऊँगा और जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लासेस में कराया है, बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए एनफ है 6 मार्क्स लाने के लिए। आपके 6 मार्क्स यहीं से आएँगे और कहीं से नहीं आएँगे। तो आज की जो क्लास है, हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर जो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अब क्वेश्चन इससे क्या पूछता है? तो पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले आपसे 2 एमसीक्यू पूछेगा। कितने एमसीक्यू? सर 2 एमसीक्यू पूछेगा आपसे, ठीक है? इसके अलावा एक आपसे पूछेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है? जो 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? सर ये 3 मार्क्स का होगा। ये क्या पूछेगा? तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही क्वेश्चन आता है बाबू, इसके अलावा दूसरा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। अब बहुत छोटा चैप्टर है, बस बताया ना 2 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। बहुत छोटा चैप्टर, बहुत ज्यादा, हम क्या ही बताएं आपको, ठीक है? एकदम से छोटा चैप्टर है। आपको पहले 2 एमसीक्यू में क्या पूछेगा ये भी देख लो। आपसे पूछेगा जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, या आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, या आपसे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ सकता है, या आपसे के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह देगा, कहेगा कि 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, 1 जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, या हो सकता है साइन पूछ सकता है, साइन ऑफ जीरोस, साइन ऑफ जीरोस, जीरोस के साइन क्या होते हैं ये पूछ सकता है। यही सब 4-5 टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो विनय सर पे भरोसा किया आपने, आपको भरोसा रखने की जरूरत है। मैं जो क्वेश्चन बता दूंगा कि यही सब क्वेश्चन में से कोई एक आएगा तो वही आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? घबराना कतई नहीं है, 1% नहीं घबराना, एकदम से मजे मजे में पढ़ो। हर एक चीज आपके बिना सर पढ़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले समझेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। डिग्री भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है? किसी पोलिनोमियल का डिग्री पूछ सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, ऐसे भी करके क्वेश्चन कर सकता है। तो पहले पोलिनोमियल होता क्या है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है? An algebraic expression in the form of a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 plus dot 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 plus an x to the power n, ठीक है? कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? सर n नेचुरल नंबर, वेयर n इज इक्वल टू क्या सर? नेचुरल या होल नंबर आप लिख सकते हो, क्योंकि जीरो भी तो है, होल नंबर। उसके बाद में a0, a1, a2, a3, ये सब क्या डॉट डॉट n, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ये सब के सब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको बाबू? रियल नंबर को। यानी कहने का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि हमारे पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होंगे x का, x स्क्वायर का,
एक्स क्यूब का वो एक रियल नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेकिन एक्स की पावर जो होगी वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा, एक्स का पावर माइनस में नहीं होगा, ठीक है? इन सब बातों का ध्यान रखना, एक्स का पावर डेसिमल में नहीं होगा, ये सब चीज कभी नहीं होगा, ठीक है? एक्स का पावर जब भी होगा तो एक होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या होता है, ओके गुरुदेव एग्जाम्पल आप बता दीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा x माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 8x क्यूब, ये क्या है सर? पोलिनोमियल है। हमें बस x के पावर को देखना है। पावर क्या है सर? 3 है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है सर? 1, ठीक। ये हमारा पोलिनोमियल होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 0, ये 10 यहाँ कर लेते हैं, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं? कहोगे सर ये भी होगा, एक्स की पावर क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं कहूँ सर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन का एक्स अब प्लस का 8 है, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं? आप लोग बताओ कमेंट करके, हाँ या ना कमेंट करो। क्या ये पोलिनोमियल है? यस और नो में आप सभी को आंसर दो। यस राज आ चुके क्लास में, क्या हाल खबर? यस बाबू सब बढ़िया। और देखो यस बाबू आज लास्ट क्लास है फ्री डेमो का, कल से आपको कोई फ्री डेमो नहीं है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरे ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है? चाहे मतलब कोर्स ले लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं लोगे तो भाई मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ, समझा सकता हूँ बस आपको, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इतनी चीजों को बारीकी से मार्क्स वाइज कैसे कहाँ कैसे प्रिपरेशन करना है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये कोई टीचर आपको बता करके नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर हमारा माइनस 9 एक्स टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर जी 8। अब ध्यान दो, एक्स की पावर सर माइनस का 9 होगा सर, ये पोलिनोमियल हमारा बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 9 रूट अंडर x प्लस का 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? तो कहोगे सर यहाँ x जो है रूट में है, और जब भी रूट हटता है किसी भी वैल्यू से, चाहे वो नॉन क्वांटिटी हो या नॉन क्वांटिटी हो, जब भी रूट हटता है तो उसके जगह पे पावर आता है 1/2। क्या आता है पावर बेटा? कहोगे सर जी पावर 1/2 आता है। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस का सर यहाँ 5 हो जाएगा। कहोगे सर जी ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है सर? फ्रैक्शन में है। एक्स का पावर क्या है सर? यहाँ फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल हमारा नहीं होगा। आई बात समझ में? आया समझ में कि नहीं? कमेंट करके बताओ फटाफट फास्ट सभी को। आ रहा है समझ में सबको? बिल्कुल सही है पद्मस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ठीक, अच्छा आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं, शॉर्टकट में समझा देते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हालांकि ये नहीं पूछता है, पर फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपके नॉलेज के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये, ठीक है? पहला टाइप होता है सर मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है सर? पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म। ये पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा सर? हमारा आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस सॉरी एक्स का क्यूब सर ये एगो टर्म का हो गया, एक्स स्क्वायर सर एगो टर्म का हो गया, 9x स्क्वायर सर एक एगो टर्म है इस सब में। टर्म सेपरेट किससे होता है सर? प्लस माइनस के साइन के साथ। दूसरा सर बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है सर? अ पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, अ पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ अगर हम देखें तो कहोगे सर यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 9, यहाँ पे हो गया सर 2x प्लस का 5 हो गया सर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो गया। ये सब के सब क्या है सर? बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल की बात करें तो सर क्या होता है? अ पोलिनोमियल ऑफ फोर टर्म्स, सर थ्री टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स, वहां भी जाते हैं, थ्री टर्म्स हो गए यहाँ पे। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? तो कहोगे सर जी इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे
एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 8x, ये सर तीन वो टर्म्स है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7, ये भी 3 टर्म्स का है। अगला होता है चौथा सर क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल सर ये क्या होता है सर? पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। कितने टर्म्स सर जी? 4 टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो कहोगे सर एग्जाम्पल यहाँ हो गया हमारा x का पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 7। यहाँ ये भी हो सकता है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 9। ये भी सर क्या है? क्वाड्रिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद की जो टाइप्स होते हैं उसका नामकरण हम लोग ऐसे भी कर देते हैं, पोलिनोमियल सिंपल सा, पोलिनोमियल भी कहते हैं या पेंटोनोमियल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर हेक्सोनोमियल होता है, हेप्टोनोमियल होता है, ऑक्टोनोमियल होता है, नोनेनोमियल होता है, डेकोनोमियल होता है। उसके बाद में पोलिनोमियल ऑफ 11 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ 12 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ 13 टर्म्स, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स वाली ये बेसिक चीजें जो आपको अच्छे से पता होगा, इसमें कुछ खास जानने और समझने के लिए है नहीं। एक और बताते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो डिग्री के बेस पे कभी कभी पूछ देता है एमसीक्यू की द गिवन पोलिनोमियल इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री 3 वाले को ही हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। सर आपके वन शॉट लेक्चर सभी का देख लिया हूं और मुझे नहीं लगता कि आपके वन शॉट लेक्चर के बाहर से भी कुछ आ सकता है, तो मेरे लिए काफी है। कोई बात नहीं है, एज योर विश। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाबू, इसका सबसे पहला हमें आता है टाइप्स क्या आता है सर? सबसे पहला टाइप्स हम लोग ले लेते हैं सर लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल तो क्या होता है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जिस पोलिनोमियल की, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ये देख सकते हैं सर 3x माइनस का 9, या x का हाईएस्ट पावर क्या है सर? 1 है, ये लीनियर कहलाएगा। ठीक है, 2x, x की हाईएस्ट पावर क्या है सर? 1, ये भी लीनियर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है सर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये क्या होता है सर? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं सर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9x क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5 सर क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9 सर ये भी क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर देखते हैं x की, जो 2 होगा वही हम क्या कहते हैं सर? उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। वेट, ओके, अब आप लोग बताओ क्या चीजें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चौथे नंबर पे होता है बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक, या इसको क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। क्वार्टिक पोलिनोमियल ये क्या होता है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री सॉरी 4, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 4। डिग्री 4 वाले पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 8, सर इसकी पावर 4 है तो ये हमारा क्या होगा सर? बाई क्वाड्रेटिक होगा, इसको क्वार्टिक भी कहते हैं। आई बात समझ में? सर मेरा आज मैथ का प्री बोर्ड था और आपका पढ़ाया
एग्जैक्ट 20 प्लस नंबर का सेम क्वेश्चन और लगभग सारे एमसीक्यू एग्जैक्ट आया और जो पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे सब क्वेश्चन आए हैं 70 प्लस आ जाएगा। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आपने अच्छा एग्जाम दिया। इससे बड़ी खुशी एक टीचर के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। हमेशा हमारा कोशिश यही होता है हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाए, ताकि हमारी पहचान एक हमारे स्टूडेंट से ही है। आप लोग एक हिंदी में बिहार बोर्ड की एक हिंदी है जिसमें कविता है मेरे बिन तुम प्रभु। उसमें हमारे रस खान साहब है, रस खान जो हमारे इंडिया के नहीं है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो एक कविता में बहुत प्यारा सा बात कहे हैं, ठीक है, कि प्रभु अगर हम ना होते तो आपका क्या होता? अगर हम ना होते तो आपको जो एक कमंडल में पानी देता है, यानी जो आपको भोग लगाता है, वो कौन लगाता है? प्रभु अगर हम ना होते तो जिस मतलब जो भी आपको सेज मिलता है आराम करने के लिए, वो कौन देता? आप किसके मतलब मतलब किसके सहारे आप अपना लाइफ गुजारते, ठीक है? तो उसमें एक भक्त के बिना भगवान की कोई अस्तित्व नहीं होती है, इस बारे में ज़िक्र करता है और बताता है। सेम वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे शिक्षक के जीवन में विद्यार्थी का वैसा ही रोल होता है। एक विद्यार्थी के बिना शिक्षक का कोई रोल नहीं होता। अगर विद्यार्थी है तो शिक्षक है। विद्यार्थी के बिना मतलब जैसे भक्त के बिना भगवान का कोई भूमिका नहीं है, वैसे ही विद्यार्थी के बिना गुरु का कोई भूमिका नहीं है, ठीक है? छात्र है तो गुरुजी है, ठीक है? और एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तब होती है जब उनके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। कसम से कह रहे हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा गर्व से सीना चौड़ा शिक्षक का हो जाता है जब मार्क्स बहुत अच्छा आता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बाबू आगे की ओर, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली इसका। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ बाबू, तो कहोगे सर इसका जनरल फॉर्म जो होता है हमारा ये होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है बाबू? कहोगे सर इसका जनरल फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, सर इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, सर ये क्या होता है? सर दिस का क्लास आजकल साइंस का एग्जाम नहीं बाबू, सॉरी, दिस के सिस्टर का शादी है तो वो थोड़ा बिजी है, आज चलेगा शादी में, 3 दिन के लिए वो एब्सेंट है। उनकी जगह पे साकिब सर आएंगे क्लास लेने। वो भी देखते हैं, साकिब सर भी सुबह में बताया तो शायद वो कुछ बिजी है। वो बोले कि कैसे भी करके हम आ जाएंगे 10 बजे तक, देखते हैं वो कब तक पहुंचते हैं, ठीक है। साकिब सर अगर आ जाएंगे और हमें लग रहा है कि साकिब सर पक्का आएँगे, थंबनेल आ गया मतलब साकिब सर पक्का आएँगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएँगे आपके साकिब सर। शेड्यूल में लाइव प्रोसेस था, उसको एडिट करना होगा, रिप्रोडक्शन बनाना होगा, ठीक है? तो आपके साकिब सर आएँगे, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होता है सर? जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले हम ज़ीरोज़ के बारे में समझ लेते हैं, फिर रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट समझेंगे, फिर पाराबोला जो भी है उस सब चीज़ों को समझेंगे एक-एक करके। पहले आज की क्लास जो है मैं ज़ीरोज़ के बारे में समझाऊँगा, ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझाऊँगा और यकीन मानो विनय सर का ये वाला क्लास आप कर लीजिए ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का। हमें नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ताकत आपको ज़ीरोज़ निकालने से रोक सकती है। ठीक है? क्योंकि हम पढ़ाते ही वैसे ज़ीरोज़ निकालने का तरीका ही वैसे सिखाते हैं, ठीक है? एक-एक हम लेवल वाइज़ पढ़ाते हैं कि ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ये लेवल 2 का है, ये लेवल 3 का है, ऐसे करके पढ़ाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहले ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है? तो लेट सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज़ said to be the zeros of polynomial px is equals to ax square plus bx plus c if p अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाए सर? 0 आ जाए, ठीक है। देखो कहने का मतलब हम जीरो तब कहते हैं जब उस वैल्यू को एक से रिप्लेस करें तो आंसर क्या है हमारा? 0 है। आंसर क्या है? 0। अरे हमारे आर्यन बाबू आ गए, काफी लेट आ रहे हो आर्यन, क्या बात, सो गए, गए थे क्या? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं। अगर आंसर 0 आया मतलब वो जीरोज है, आंसर 0 नहीं आया मतलब जीरोज नहीं है, बात सीधा साफ साफ, बस और कुछ नहीं। तो ये हम लोग चेक करेंगे। पहले यहाँ पे हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन if px is equals to x square minus 5x plus 6 then find एक नंबर में p1
2 में P2 एंड 3 में P3। ये तीनों वैल्यू आपको निकालना है और आपको बताना है कि आंसर क्या है आपका, ठीक है। तीनों का वैल्यू निकालना और बताना है आंसर क्या होगा, फटाफट सोल्व करो, ठीक है। कल परसों तक ठीक हो जाएगा सर जी। क्या सर मैं आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे फीवर है। अरे बबुआ देखो देखो एग्जाम का टाइम आ रहा है, फीवर ऐसे तुम लोग को पकड़ेगा ना, कसम से करे हमको भी फीवर पकड़ लेगा सुन सुन के, ठीक है। थोड़ा सा टैबलेट वैबलेट खाया करो, ठीक है। टैबलेट खाया करो ताकि तुम लोग हेल्दी रहोगे, तब ना आपके सर भी हेल्दी रहेंगे। बताओ तुम लोग ऐसे बीमार पड़ोगे तो आपके सर क्या अच्छे से रह पाएंगे, बताओ। सर कल साइंस का पेपर है, क्लास एग्जिट कर सकता हूँ फिर? हाँ बिल्कुल जाओ, बिल्कुल एग्जिट कर सकते हो, प्रिपरेशन करो। कल के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम दो अच्छे से, ठीक है। प्री बोर्ड में आपकी अच्छी मार्क्स आनी चाहिए, ओके। तब ना विनय सर का नाम अच्छा होगा, बस ही ना, तब ना फहराओगे और लहराओगे और कहोगे कि सर विनय सर के पढ़ाए हुए, विनय सर के जो टीम मेंबर्स है, जो SND 2.0 के जो भी टीचर्स हमने मुझे पढ़ाया, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, तब ना एकदम से गर्दा उड़ाओगे क्या। प्री बोर्ड सारे एग्जाम सारे स्कूल से अलग अलग डेट पे है बाबू, सब स्कूल का प्री बोर्ड अलग अलग है, ठीक है। इसको आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले px क्या है सर हमारा, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। पहला नंबर में सर हम निकालते हैं, यहाँ पे p1 हमें निकालना है, तो देयरफॉर p1 हमें पहले क्या करना है सर, p1 कैलकुलेट करना है। x को किससे रिप्लेस करना है सर, 1 से, 1 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 6 हो जाएगा। 1 माइनस का 5 प्लस का 6 हो जाएगा सर, 6 और 7 माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं सर दूसरा नंबर में, P2 निकालते हैं। P2 क्या हो जाएगा सर जी, x से पे 2 हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस का 6, यानी 4 माइनस 10 प्लस का 6, यानी हो जाएगा सर 10 माइनस का 10, यानी हो जाएगा सर 0। फिर आते हैं सर जी थर्ड नंबर में, यहाँ निकालते हैं सर हम लोग अब P3 का वैल्यू, तो हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस का 6, यानी सर 9 माइनस का 15 प्लस का 6 हो जाएगा, तो 15 माइनस का 15 आ जाएगा हमारा, 0 आ गया। अब ध्यान दो P2 की वैल्यू कितनी आई सर, 0। P3 की वैल्यू कितनी आई, 0। वहीं पे P1 का वैल्यू क्या है सर, 2। तो जिसमें वैल्यू 0 है वही क्या होता है, 0 होता है। अब किस पे 0 आ रहा है, तो कहोगे गुरुदेव 2 पे 0 आ रहा है और 3 पे 0 आ रहा है, मतलब इस px का 0 कौन कौन होगा, 2 एंड 3 होगा। ये तो हमने चेक करके पता लगा लिया, लेकिन लेकिन एग्जाम में तो ऐसा करना नहीं ना बबुआ। देखो यहाँ पे एग्जाम में तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर 2 and 3 are the zeros of given px। इस px का जीरोस कौन कौन होगा सर, 2 एंड 3 हो जाएगा। इस px की जीरोस क्या होगा सर, 2 एंड 3 होगा। आई बात समझ में, बोलो आया समझ में, अनुष्का बाबू समझ में आया आपको? क्या बात है, पूरा सॉल्यूशन दे के फेंक दिया ये पद्मेश, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या क्वेश्चन कह रहे हो, पद्मेश बाबू कह रहे हैं सर मेरा प्री बोर्ड में पॉलिनोमियल से क्वेश्चन ये वाला, इफ एंड आर द जीरोस, अच्छा इफ 0 and 1 are the zeros of the quadratic polynomial, इतना find quadratic polynomial whose zeros are। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है बाबू? अब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो क्या आप इस क्वेश्चन को ना, और फाइंड जीरोस ऑफ द, हम बोले ना वेरीफाई वाला हर साल पूछता है बाबू, हर साल वेरीफाई वाला 3 मार्क्स में पूछा होगा, तो नेक्स्ट 3 मार्क्स में पूछा है ना, हर साल पूछता है, हर साल वेरीफाई वाला 3 मार्क्स में आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है। ठीक है चलो अच्छी बात है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे हाउ टू फाइंड द जीरोस, यानी टू फाइंड जीरोस बाय द विच मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम factorization method to find zeros of quadratic polynomials, ठीक है। ओके अब यहाँ समझेंगे इसका जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने बोला कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा लेवल वाइज पढ़ाऊंगा बाबू, घबराना बिल्कुल नहीं। आप विनय सर की क्लास में आओ, पेशेंस रखो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो भी मैं सिखाऊंगा, कह रहा हूँ ना 10th के बाद भी आप विनय सर को ही खोजोगे कि काश इस बार भी हमारे शिक्षक विनय सर होते, कसम से मजा आ जाता है।
ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करें सबसे पहले हम बता रहे हैं बाबू साइन देखेंगे कौन से टर्म का, थर्ड टर्म का। एक एक चीज समझा रहे, घबराओ मत। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। थर्ड टर्म देखेंगे, थर्ड टर्म का साइन क्या है, इसका साइन बाबू थर्ड टर्म का साइन क्या है, प्लस है। क्या है थर्ड टर्म का साइन सर, प्लस है। मतलब दो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसको ऐड करे तो 5 है, बीच वाला है। ऐड करे तो कौन है सर, बीच वाला। और इंटू करे तो कौन सा है सर, लास्ट वाला यानी कि 6 है। देखो एडिशन, थर्ड टर्म ऐड में है ना, थर्ड टर्म प्लस में, तो हम एडिशन के बारे में सोचेंगे। थर्ड टर्म अगर एडिशन यानी प्लस में है तो एडिशन के बारे में सोचेंगे, और अगर थर्ड टर्म माइनस में हो तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचेंगे। याद रहे, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, रिजल्ट हमारा मिडिल वाला आएगा, नहीं बीच वाला आएगा। एक एक करके समझा रहे, घबराओ मत। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड टर्म सर पॉजिटिव है, तो हम 6 के बारे में नहीं, हम 5 के बारे में सोचेंगे कि ऐड करके 5 है, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या है सर, 6 है। ऐसा दो नंबर आपको बताना है। ओके सर, 2 एंड 3 ऐड करेंगे तो 5, और 2 3 जा क्या होता है बाबू, 6 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सर यहाँ पे 2x, अब प्लस का 3x प्लस का 6। अब एक और बात बता दे बाबू, एडिशन के केस में, एडिशन के केस में या तो दोनों, यानी जो दो नंबर हमको मिल रहा है, जो भी दो नंबर ऐड करने पे आ रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों निगेटिव होता है। ऐड हम कब करेंगे, प्लस प्लस को ऐड करते हैं, नहीं तो माइनस माइनस को ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस प्लस को ऐड करेंगे, नहीं तो माइनस माइनस को ऐड करेंगे। समझो अच्छे से, या तो प्लस प्लस को ऐड करेंगे, नहीं तो हम माइनस माइनस को ऐड करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है सर, मिडिल टर्म जब हमारा प्लस में है तो हम दोनों को प्लस में लिखेंगे। किसको, दोनों को हम क्या करेंगे सर, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, और दोनों को प्लस में जब लिखेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x प्लस का 3x आ जाएगा। अब करते हैं फर्स्ट दो टर्म से कॉमन और लास्ट के दो टर्म से कॉमन। कहोगे सर इसमें से हम x कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में x प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ प्लस का 3 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में x प्लस का 2 बचेगा। अब देखो कहोगे सर ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये एक जैसा आ गया। ब्रैकेट के अंदर वाले जो वैल्यू है सर वो एक जैसे हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर जी ब्रैकेट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो एक जैसा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा, तो ब्रैकेट के अंदर वाला एक साथ, और ब्रैकेट के बाहर वाले को हम एक साथ कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर कौन है सर, x प्लस 2, इसको एक साथ। बाहर में कौन है सर, x और प्लस 3, इसको एक साथ कर लेते हैं। अब दोनों को जीरो कर लेंगे, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। x की वैल्यू -2 आ जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा जीरो। आया बात समझ में, यही हमारा क्या हो जाएगा सर जी, जीरोज हो जाएगा। हाँ, हमारे पद्मेश बाबू का कमेंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3 square minus 2x minus 10, find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 or 2 beta plus 1। कुछ नहीं करना है बाबू, जीरोज निकालो दोनों का। चाहे यहाँ पे एक और आप दिमाग लगा सकते हो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पहले वाले इक्वेशन से आपको अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा। ध्यान दो, यहाँ 3x स्क्वायर है प्लस का 2x है माइनस का 10। सर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2/3। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर, वो माइनस का 10/3। और हमको जो पूछा गया दूसरा जो न्यू पोलिनोमियल नया पीएक्स जो हमको निकालना है, वो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपने बताया था आपको, दोनों का सम, दोनों जीरोज का सम, यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 इंटू का 2 बीटा प्लस का 1 इंटू का एक्स रहेगा सर, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2 अल्फा प्लस का 1 इंटू का 2 बीटा प्लस का 1। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा हमारा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस का 2 ये साइड हो जाएगा हमारा। यहाँ इंटू एक्स रहेगा, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसको इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बन जाओ 1, ये हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है बाबू, इसका वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा का सर -2/3 है। यहाँ एक्स स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 2/3, अब प्लस का 2 रहेगा एज इट इज, इंटू का एक्स, और यहाँ हो जाएगा सर हमारा प्लस का 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -10/3, प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे -2/3, अब प्लस का 1 एज इट इज वैसे के वैसे। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो मन है तो इसका जीरोज निकाल लो।
जीरो निकल जाएगा क्या? चेक करो तो। 10 तिया 30 होगा। थर्ड टर्म माइनस में है, घटाने पे 2 है और गुणा करने पे 30 है। तो 5 6 30 नहीं हो पाएगा। 10 3 30 नहीं हो पाएगा। 7 का डिफरेंस आ रहा है। 2 नंबर तो ऐसा कोई मिल ही नहीं पाएगा जिसका डिफरेंस 2 और मल्टीप्लाई करने पे 30 है। तो ये आप इसका जीरोस फाइंड आउट करके नहीं कर सकते, इसी प्रोसेस से आपको बनाना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। और दूसरा वाला तो एकदम से हल हुआ है भाई मेरे, उसमें तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है उसमें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एक हो गया हमारा आपके सामने, हमने आपको सोल्व करा दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ इरेज। और पद्मेश बाबू इरेज कर देना इसको, कमेंट करो तो, इरेज कर दे इसको। देखो घबराओ मत, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, ओके, चलो अच्छी बात है। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, विनय सर इतने सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देंगे कि वही क्वेश्चन आएगा जो मैं कहूँगा, यानी बोर्ड एग्जाम आपके जो सीबीएसई बोर्ड है ना, उनको भी सोच समझ के क्वेश्चन देना पड़ेगा, ठीक है? तो बाद में कहोगे हैकर है भाई, हैकर ठीक है ना? यहाँ पे हम क्वेश्चन थे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का यहाँ पे 12 है। फटाफट बताओ इसका जीरोस क्या होगा? आप सभी कुछ सोल्व करो और इसका जीरोस बताओ क्या होगा? फास्ट। इसका जीरोस क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है? 2 नंबर क्वेश्चन। अनुष्का, बताओ बाबू। और हमारे जो प्रज्ञेश बाबू है, आप भी बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 है, ठीक है? -3 -4, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थर्ड टर्म कौन सी में है सर? प्लस में है। हम एडिशन के बारे में सोचेंगे। एडिशन करके क्या आना चाहिए सर? 7 और इंटू करके क्या आना चाहिए सर? 12। कहोगे सर मिल तो गया सर, 4 प्लस 3 7 होता है, 4 3 12 होता है। अब इसके बड़े-बड़े नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, घबराना नहीं। ये 2 नंबर वाले का है और सर ये 1 नंबर वाले का है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर यहाँ 3x, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 4x। अब प्लस का 12 सर रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म, यानी यहाँ पे हो जाएगा सर x कॉमन करेंगे, x प्लस का 3 बचेगा ब्रैकेट में, प्लस का 4 कॉमन करेंगे, x प्लस का 3 बचेगा ब्रैकेट में। हमारा सर x प्लस का 3 एक साथ और x प्लस का 4 एक साथ, दोनों को क्या करेंगे? जीरो कर लेंगे। लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब अगला आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या है बाबू? यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 11x प्लस का 30 है। ध्यान दो, इसको सोल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा। इसको सोल्व करना और आंसर बताना क्या होगा, फास्ट। ये क्वेश्चन सब देखते हैं, आप लोग के मन में आंसर आ जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा सब, ठीक है? चलो, अनुष्का कहना सर 5 6, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुष्का, बहुत अच्छा। ये सारे क्वेश्चन एकदम से हलवा है बबुआ। पद्मेश बाबू आपके सारे भेजे हुए क्वेश्चन एकदम से हलवा है, ठीक है? ध्यान दें, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या चीज में है सर? प्लस में। हमें 2 नंबर ढूंढना है, जिसको ऐड करें तो कितना है सर? 11 है और इंटू करें तो कितना है सर? 30 है। तो कहोगे सर 5 प्लस 6 होता है 11 है, 5 6 होता है 30। हमने क्या बोला आपको कि एडिशन के केस में या तो दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों निगेटिव होगा, यही बात हमने बोला था। ये तय कौन करेगा? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म माइनस में तो दोनों को माइनस में लिखेंगे, मिडिल टर्म प्लस में तो दोनों को हम प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 6x प्लस का 30 एज इट इज। फर्स्ट दो टर्म लास्ट के दो टर्म से कॉमन, x कॉमन करेंगे सर x माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 6 कॉमन करेंगे सर x माइनस का 5 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है, सर ब्रैकेट के अंदर वाला एक साथ और ब्रैकेट के बाहर वाला हमारा एक साथ। अब लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा और x माइनस 6 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या सर? 5 और x की वैल्यू क्या? 6 आ गया हमारा आंसर। अब एक चीज ध्यान दो, अब एक चीज ध्यान दो, थर्ड टर्म पॉजिटिव रहे, थर्ड टर्म पॉजिटिव था तो या तो दोनों निगेटिव आंसर आ रहा है, नहीं तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान दो, अब यहाँ साइन समझना आपको। यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म पॉजिटिव था तो एडिशन के केस में ध्यान दो, दोनों के दोनों आंसर प्लस में आया है। इसमें भी थर्ड टर्म पॉजिटिव था तो दोनों के दोनों माइनस में आया है। अब
ये तो कहता है हो गया कि अगर थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो दोनों का साइन या तो प्लस होगा, नहीं तो दोनों का साइन माइनस होगा। थर्ड टर्म अगर पॉजिटिव है तो दोनों जीरोस का साइन या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव कब निगेटिव कब, तो सर ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है बाबू, ये उल्टा हो जाता है। अगर मिडिल टर्म प्लस में है तो दोनों माइनस में लिखेंगे, और अगर मिडिल टर्म माइनस में है तो दोनों को हम प्लस में लिखेंगे। आई बात समझ में? फटाफट बताओ। चलो अच्छी बात है पद्मेश, आपका अच्छा एग्जाम गया, कसम से करें हमें बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सामने है पद्मेश बाबू, आप फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल चलेंगे। वाई स्क्वायर माइनस का 15y और माइनस का 50 प्लस का 50, इसको सोल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा फटाफट फास्ट। इसको सोल्व करिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा सभी को फास्ट। चलो बहुत अच्छा आंसर आएगा 5 और 10, बहुत बढ़िया। ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड टर्म प्लस में तो एडिशन करने पे 15 आना चाहिए सर, 10y और 5y ऐड करेंगे तो 15, इंटू करेंगे तो 50 हो ही जाएगा। तो फर्स्ट दो टर्म लास्ट दो टर्म y कॉमन करेंगे, y माइनस का 10 बचेगा सर, माइनस का 5 कॉमन करेंगे, y माइनस का 10 बचेगा। अब ये हो जाएगा सर y माइनस का 10 इंटू y माइनस का 5 एक साथ। अब लेट y माइनस 10 हम क्या करेंगे सर, जीरो कर लेंगे, और यहाँ पे y माइनस 5 क्या कर लेंगे सर, जीरो कर लेंगे। y की वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगी सर, y की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी सर। हो गया आंसर, बात खत्म। ठीक है, आंसर हो गया, बात खत्म, एक्स्ट्रा में दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जब हमारा थर्ड टर्म नेगेटिव हो तब क्या करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का यहाँ पे है सर 18। चलिए 18 नहीं 54, माइनस का 54 है सर। यहाँ थर्ड टर्म हमारा माइनस में है, थर्ड टर्म यहाँ कौन सी में है सर, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब सर हमारा थर्ड टर्म निगेटिव होता है तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं। हम दो ऐसा नंबर सोचेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 दे और इंटू करने पे क्या दे सर, 54 दे। तो कहोगे सर मिल तो गया, 9 से 6 घटाएंगे हमारा 3 आ जाएगा, और 9 6 से क्या होता है 54 हो जाता है। ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 6x। अब इसमें समझना क्या होता है समझो, सब्ट्रैक्शन हम कब करते हैं, जब एक टर्म माइनस में और दूसरा टर्म प्लस में हो तभी सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। जब एक निगेटिव और दूसरा क्या हो, पॉजिटिव हो, तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सर पॉजिटिव कौन निगेटिव कौन, ये भी तय करेगा मिडिल टर्म। कौन तय करेगा, मिडिल टर्म। अगर आपका मिडिल टर्म माइनस में है तो बड़का को माइनस में और छोटका को प्लस में लिखेंगे, समझ में आया। तो 3 माइनस में था तो 9 को माइनस में लिखे और 6 को कौन सी में लिखे, प्लस में लिखे, सिंपल। अब कॉमन करेंगे फर्स्ट दो लास्ट दो, x कॉमन करेंगे सर, x माइनस का 9 होगा, और याद है लास्ट सेकंड टर्म जो होगा साइन उसी का कॉमन करते हैं। प्लस 6 कॉमन करेंगे सर, x माइनस का 9 हो जाएगा, x माइनस का 9 एक साथ सर, और x प्लस का 6 एक साथ। तो लेट x माइनस का 9 कितना हो जाएगा सर जी, 0 हो जाएगा, और x प्लस का 6 क्या हो जाएगा सर जी, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू सर 9 हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, इसी बेस पे आपको एक दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको बनाना लाना, और SW में यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ AW, क्योंकि आप क्या रहे हैं, कौन सर, साकिब सर आ जा रहे हैं बायोलॉजी की क्लास लेने के लिए, तो उनको पहले से थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा क्लास लेने के लिए, क्योंकि वो यूट्यूब पे तो क्लास लिए, इस पे क्लास लिए नहीं, पहला क्लास उनका है आज एप्लीकेशन पे, तो थोड़ा उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो SW के लिए पहला क्वेश्चन समझ लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 20। दूसरा क्वेश्चन सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का सर 2।
तीसरा क्वेश्चन सर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x अब प्लस का सर हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस का 90, ठीक है। चौथा क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस का 10y प्लस का 24। पांचवा क्वेश्चन सर यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 60, ठीक है। ये आपके पास 5 क्वेश्चन है। ये एचडब्ल्यू है जो बना के आपको सबसे पहले इन पांचों का कमेंट करना है, आंसर भेजना है। पांचों का क्या भेजना है कल की क्लास में आंसर, या आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप से भी आंसर भेज सकते हो, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आंसर डायरेक्टली भेज सकते हो। आई बात समझ में? ठीक। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं। सर पीडीएफ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबू, मैं पीडीएफ आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दे रहा हूँ। माफी चाहता है आज पोस्ट नहीं कर पाया है, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे ही आया। आप एप्लीकेशन पे जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो यार। ये मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन का, आई थिंक आप लोगों को दिख जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से मीटिंग लीव कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी एप्लीकेशन ये देख सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर, मैं यहाँ स्क्रीन आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, लाइव क्लास के सेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पास्ट कोर्सेज होगा, माई लर्निंग होगा। माई लर्निंग में 60 डे चैलेंज क्लास पे क्लिक करिए, पास्ट क्लासेज होगा। यहाँ सबके पीडीएफ डाले हुए हैं, बुक जैसा दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो। ऐसे क्लिक करोगे आपको प्रॉपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ पीडीएफ खुल करके आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन पे ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी, वैसे मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद आप सभी को। मिलते हैं फिर कल इसके आगे का टॉपिक। अब कल सिखाएंगे आपको पैराबोला सिखा देंगे प्रॉपर तरीके से, रिलेशन वेरीफाई करना सिखा देंगे, और और क्या बचेगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट की जो भी फॉर्मूलाज होती है वो सब बता देंगे, ठीक है। और रूट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, सर कैसे फैक्टराइज करें। वैसे क्वेश्चंस कल कराएंगे, परसों करेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 चले या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए, आप लोग हमें बताओगे, आप लोग जो बोलोगे मैं वही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।